जय हिंद दोस्तों। अल्फा कैरियर एकेडमी के बिहार पुलिस सीरीज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछले 2-3 एपिसोड में हमने बिहार पुलिस की जो परीक्षा हुई थी सिपाही वाली 25 अगस्त 2024 को, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 75 तक हम लोगों ने कवर किया है। आज हम कवर करेंगे जो बचे हुए 25 क्वेश्चन है उसको। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 76 से। प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? 4 ऑप्शन हैं इसमें, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो सही आंसर इसका दोस्तों है खगोलीय दूरी के आधार पर पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, जिसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं। हालांकि कुछ अध्ययनों के अनुसार औसत कक्षीय दूरी के आधार पर बुध भी पृथ्वी के निकटतम ग्रहों में आता है, लेकिन सामान्य रूप से शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान भी पृथ्वी के समान है। तो जो हमारा क्वेश्चन था पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, उसमें आएगा शुक्र ग्रह। एक बार आपको याद दिला दें कि सूर्य के बाद जो सबसे पहला ग्रह है वो बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। इन चारों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं, दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध के उत्पादन से, अनाज उत्पादन, अंडा उत्पादन और कपास उत्पादन। सही आंसर है ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसको NDDB कहते हैं, इसके द्वारा वर्ष 1970 में शुरू किया गया एक कार्यक्रम था। इसे हम श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसके प्रमुख व्यक्ति जो हैं वो है वर्गीज कुरियन। इस अभियान के तहत अमूल मॉडल को अपनाया गया और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है गेंदा, कमल, पलास और चमेली। दोस्तों, गेंदा फूल को बिहार का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। 4 आपके ऑप्शन है, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसका उत्तर है, दही एक दूध का उत्पाद है जिसे दूध के किण्वन के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है। लैक्टोज के किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है जो दूध को दही में बदलकर इसमें खटास प्रदान करता है। तो दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या अनेक बार? तो इसका आंसर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल 1 बार संशोधन हुआ है, जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ध्यान रहे कि यह प्रश्न संविधान की प्रस्तावना के बारे में है, ना कि संविधान के बारे में है। तो संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? ऑप्शंस हैं 1933, 1940, 1941 और 1943। सही आंसर इसका है 1943 में। इसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। प्रश्न है, अनुच्छेद 17 का संबंध है। ऑप्शंस हैं, अस्पृश्यता की समाप्ति, विधि के समक्ष समता, उपाधियों की समाप्ति या अवसर की समानता। सही आंसर है अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता की समाप्ति से है। प्रश्न है, बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? ऑप्शंस, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, भागलपुर या किशनगंज। इसका सही आंसर है बिहार का किशनगंज जिला राज्य में एकमात्र चाय उत्पादक जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? ऑप्शंस हैं 38.4%, 51.74%, 43.35% और 45.85%। तो दोस्तों इसका उत्तर है, विभाजन के समय झारखंड को बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51.74%, खनिज संसाधन का 80% और वन संपदा का 75% मिला। प्रश्न है, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई।
तो दोस्तों विटामिन सी, इसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, घाव बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह कोलेजन के निर्माण में मदद करता है। ये ऊतकों के मरम्मत, संक्रमण से बचाव और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। अब विटामिन सी कहाँ मिलता है? आंवला में, नींबू, संतरा और हरी सब्जियों में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न है, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है? ऑप्शन है बरौनी में, बेलापुर में, डालमिया नगर में या महसी में। इसका उत्तर है बिहार में उर्वरक कारखाना विशेषकर बरौनी उर्वरक संयंत्र बेगूसराय जिले के बेरोनी में स्थित है। इसका अन्य नाम है HURL। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? ऑप्शंस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही उत्तर है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग 10.41 करोड़ थी। तो ये तीसरा स्थान हो गया बिहार का जनसंख्या में। तो पहले में उत्तर प्रदेश है और दूसरे में महाराष्ट्र है और तीसरे में बिहार है। प्रश्न है, वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शंस है मोहन चरण मांझी, नवीन पटनायक, हेमानंद बिस्वाल या गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका सही आंसर है मोहन चरण मांझी। अगला प्रश्न जो है वो इंग्लिश है। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है, शाशा स्कॉल्ड्स एंड आस्क्ड हर टू गो अवे। ऑप्शन है आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं प्रश्न आपको दोबारा बताता हूं कि टेंस पता करना है आपने। तो जो सेंटेंस है वो है शाशा स्कॉल्ड्स एंड आस्क्स हर टू गो अवे। तो इसका सही आंसर है, क्योंकि देखिए वाक्य में जो है स्कॉल्ड्स और आस्क क्रियाएं दी गई हैं जो कि वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस की पहचान है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है जो उसमें वाक्य का संरचनात्मक रूप होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, इसमें SES लगा होता है और ऑब्जेक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। अगला प्रश्न है, पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है, दे लाइक्ड सीइंग आवर प्लेइंग टुगेदर। ऑप्शन है आपके पास प्लेइंग, लाइक्ड, सीइंग और सीइंग प्लेइंग। तो इसका जो आंसर है वो डी है। फिनाइट वर्ब्स देखिए वो होते हैं जो कर्ता और काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं। नॉन फिनाइट वर्ब वो होते हैं जो कर्ता और काल के अनुसार नहीं बदलते। ये तीन तरह के होते हैं, इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब, टू गो, टू प्ले, जिरंड, इसमें ING लगता है आपको, सीइंग, प्लेइंग, पार्टिसिपल्स जो वर्तमान और भूतकाल का रूप होता है जो विशेषण की तरह काम करता है, जैसे प्लेइंग, सीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के नेत्र में रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? ऑप्शन है काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और सीधा या वास्तविक और उल्टा। तो इसका आंसर है वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। प्रश्न है हिंदी से, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? यश धरा, यशो प्लस धरा, यशोध प्लस धारा या यौ प्लस यशोधरा। तो इसका आंसर है ए, यशोधरा। यश प्लस धरा इक्वल टू यशोधरा। इसके बाद जो है प्रश्न मैथ से दिए हुए हैं। मैं आपको प्रश्न बता देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि किस क्षेत्र से प्रश्न आ रहा है। प्रश्न है 5, 15 और 20 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या है? तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के आपको पढ़ना पड़ेगा ना। फिर प्रश्न है, कितने वर्षों में 2000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163.20 रुपए होगा? तो ये चक्रवृद्धि और वार्षिक ब्याज, सामान्य ब्याज जो है आपको साधारण ब्याज, इससे प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न इंग्लिश है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम क्या है? बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है आपको पता करना है। 4 ऑप्शंस हैं। ए है ग्रोइंग रैपिडली, दूसरा है मूविंग एमलेसली, तीसरा है ड्राइविंग फास्ट और चौथा है प्लेइंग वाइजली। तो बाई लीप्स एंड बाउंड्स का अर्थ होता है बहुत तेजी से प्रगति करना है, दिन दूनी रात चौगुनी जो हम लोग कहते हैं ना प्रगति करना, वो तीव्र वृद्धि होना उसका। तो ऑप्शंस
में जो आंसर इसका है वो ए हो जाएगा, ग्रोइंग रैपिडली। 99 नंबर क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। शी डैश डेली। ऑप्शन है वॉक, वॉकिंग, वॉक्स, हैव वॉक्ड। देखिए इतना आसान से आपका दे रखा है, शी वॉक्स डेली होगा, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई वॉज बोर्न डैश जून 9th 1975। यानी कि आपको ये पता करना है कि आई वॉज बोर्न के बाद ऑन जून लगेगा, ऑफ जून लगेगा, इन जून होगा या एट जून होगा। डेट के आगे ऑन, ऑफ, इन, एट क्या लगाता है? तो हम सबको पता है कि ऑन लगता है, इसका आंसर ऑन होगा। आई वॉज बोर्न ऑन जून 9th। दोस्तों ये था अल्फा करियर एकेडमी की तरफ से। ये जो आपको पिछले साल जो अभी लेटेस्ट हुआ है एग्जाम, उसका पहला जो सेटिंग समझ लीजिए, आपको ये लेटेस्ट वाला है आपका 28 अगस्त वाला जो था, ये हमने आज सॉल्व कर लिया। अब हम इसके बाद अगले एपिसोड में 25 तारीख को जो नेक्स्ट एग्जाम इसका इससे पहले वाला हुआ था, हम उसको टच करेंगे। तो अल्फा करियर एकेडमी की जो संस्था है ये आपको किशनगंज में इंसान स्कूल कैंपस के अंदर में है। यहाँ पे रेलवे, एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए हम लोग कोचिंग भी करते हैं, मतलब रिटन एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं, और फिजिकल एग्जाम की भी बहुत बेहतरीन सुविधा है इंडोर हॉल के साथ, जिम के साथ। दोस्तों अगर आप शाम को क्लास करते हैं तो शाम की भी क्लासेस हैं 6:30 से 8:30, और दोनों ही क्लास का हम लोग लाइव टेलीकास्ट करते हैं, आप उसे ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर, अल्फा करियर एकेडमी का डायरेक्टर और मुख्य प्रशिक्षक। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जिसमें हम 25 अगस्त 2024 में जो बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों को एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप रहें सबसे आगे, पक्की सिलेक्शन हो, जल्दी आपकी नौकरी हो, यही हमारे ऊपर वाले से दुआ है। जय हिंद, सलाम।